कृष्णा। सभी भक्तों को प्रणाम है। तो सब भक्तों को स्वागत है कि हमारा इस दीक्षा का पहले हम लोग छोटे छोटे पॉइंट के ऊपर टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। तो आज हम लोग आपको एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला है, वो है कि साधु सांगत्य का इम्पोर्टेंट और वो कहाँ मिलता है। तो उसका ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले एक छोटा सा प्रेयर है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवै गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाक्षातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को प्रणाम है। हम लोग जानते हैं कि साधु सांगत्य हमारा बहुत आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि साधु संग सर्वशास्त्र सर्वशास्त्र का है, लवमात्र साधु संग सर्वसिद्धि होय। मन की बोल रहे कि लवमात्र साधु संग, लव मात्र माने के पता गया है कि लव बोलने से एक सेकंड को 11 भाग करेगा तो क्या आता है, उसको बताता है कि लव। उस लव मात्र साधु संग मिलने से भी हमको सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाएगा बताया गया है। मन की सर्व सिद्धि होने से कृष्ण भक्ति, कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। ये लव मात्र साधु संग थे, शुद्ध भक्त का संग से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग साधु का संग बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारा आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो हम लोग एग्जाम्पल्स में बहुत सारे चीज़ देख सकते हैं। जैसे नारद मुनि, उनका सांगत्य से बहुत सारे भक्त लोग भगवान को प्राप्त कर दिया है। जैसे देख सकते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल में नलकुबेर मणिग्रीव है, उनको भलाई नारद मुनि के द्वारा शाप मिल गया है, लेकिन वो लोग भगवान कृष्ण को दर्शन प्राप्त किया है। भगवान कृष्ण को कितना करोड़ करोड़ सालों तपस्या करने से भी दर्शन नहीं कर पाएंगे। ऐसा अगर शुद्ध भक्त का कृपा और साधु का संग मिल जाता है ऐसा, तो भगवान को दर्शन करना बहुत आसान है। ऐसा हम लोग देख सकते हैं ध्रुव महाराज को हो, प्रहलाद महाराज को हो, मृगारी को हो, और उसके बाद वाल्मीकि महर्षि को भी साधु का संग वाल्मीकि नारद मुनि के द्वारा सब भगवान को प्राप्त किया है। जैसे हम लोग और एक एग्जाम्पल में देख सकते हैं अजामिल है। तो अजामिल को भगवान का प्राप्त होने के लिए उनका नारायण नाम ने उन्होंने उनका बच्चा का नाम पुकारा, लेकिन वो नारायण का नाम जो बच्चा का कैसे रख पाया है, तो बताया गया है कि अलग अलग पुराणों में, विष्णु पुराण में ऐसा सुना है मैंने एक लेक्चर में, उसमें बताया गया है कि जब अजामुल का जो पत्नी बन के वैश्य आया था, तो उन्होंने एक बार रास्ते में जाने वाला एक पंडित जी मान के वक्त को, वैष्णव को पूछा ना कि मेरे को अभी एक बच्चा हुआ है, उनको मैं क्या नाम रखूं। तो उतना थोड़ा 2-3 मिनट का जो साधु का संग का वजह से उन्होंने, जो साधु था वो वैष्णव, उन्होंने नारायण का नाम रखे बोल के चले गया। इतना समय में जो साधु का संग किया है, वो संग वो घर के ऊपर प्रभावित पड़ा। वो उन्होंने वही नाम, भगवान का नाम वो बच्चा को रखने लगा। वो नाम घर में अजामिल ने बुला के उनको उद्धार हो गया। वैष्णव को जो भगवान का विष्णु दूत का दर्शन हो गया, और उसके बाद उनको भगवान का प्राप्ति भी हो गया। उसके बाद तपस्या भक्ति करके उन्होंने, तो उस प्रकार साधु का संग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ऐसा खुद नारद मुनि का स्वयं जीवन में भी देख सकते हैं। नारद मुनि जब एक वैश्य का बेटा बन के जन्म लिया था, उस समय में उनका माँ ने भक्ति वेदांतों को सेवा कर रहा था, साथ साथ नारद मुनि भी उनको सेवा करते हुए उनको प्रसन्न किया था। उतना ही साधु संघ का वजह से उनको उसी जन्म में परमात्मा का उनका दर्शन हुआ, माने कि उनको भगवान का वॉइस जो शब्द सुनाई दिया। और उसके बाद ऐसा बता गया है कि वो नेक्स्ट जन्म में नारद मुनि भगवान का इतना शुद्ध भक्त बन के भगवान को सेवा करने का मौका मिला है। हाँ, ऐसा हम लोग देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी का जीवन में भी। प्रभुपाद जी बहुत सारे भक्तों को बहुत कम समय दिया है, उसके उतना समय से वो लोग प्रभावित होके अभी बहुत बड़े बड़े भगवान का सेवा कर रहे हैं, अभी भी सन्यासी बन के। एक बार ऐसा एक कहा लेक्चर में मैंने सुना था कि प्रभुपाद जी एक बार दूसरा देश जाने के लिए फ्लाइट में जा रहा था। तो उस समय
ऐसा है कि फ्लाइट अभी भी हम लोग दूसरा देश जाता है तो बहुत घंटों घंटों लग जाता है कि अगर इंडिया से अमेरिका जाना है तो उतना घंटा में कम से कम प्रभु जी का महाराज सॉरी प्रभुपाद जी का भूख लग जाता था बीच में। तो एक बार प्रभुपाद जी ने उनका जो शिष्यों से पूछा कि खाने के लिए कुछ प्रसाद है क्या। तो शिष्य लोग बोले प्रभुपाद सिर्फ मुरी है हमारे पास और कुछ नहीं है। तो उस समय में प्रभुपाद जी मुरी ले प्रसाद ग्रहण कर रहा था। तो एयर होस्टर जो होता है वो बीच बीच में आके पूछता था कुछ चाहिए क्या बोल के। तो प्रभुपाद जी मैं बाहर का हम लोग नहीं खाता है, बहुत धन्यवाद बोल के भेज दिया। तो जैसे वो माता जी दोबारा घूम के आते समय प्रभुपाद जी कुछ खा रहे बोल के प्रभुपाद जी को बिना पूछ के वो प्रभुपाद जी का हाथ में रहने वाला मुरी को लेके थोड़ा उनका मुंह में डाल दिया। तो देखिए वहाँ शुद्ध भक्त का जो प्रभुपाद जी का उच्चिष्ट है उस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद वो उनको अब इंटरेक्शन वहाँ ज़्यादा नहीं था, प्रभुपाद जी और ले लो बोल के थोड़ा दे दिया और वो चले गए उसके बाद। लेकिन उसके बाद पता चलता है कि वो माता जी बहुत समय के बाद वो अफ्रीका जो जंगल में उनका घर था जहाँ वो बता गया है वहाँ एरिया में प्रभुपाद जी का शिष्य लोग बुक वितरण के लिए जब गया था वहाँ एरिया में जब वो कीर्तन करते हुए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते समय वो माता जी बाहर आके भक्तों को वेलकम करने करके उनके घर में दिखाया कि देखो ये प्रभुपाद जी का बुक्स है, ये राधा कृष्ण है। तो वहाँ का लोग बहुत शॉक हो गया, यहाँ तो हम लोग पहली बार आया है, यहाँ पहले पहले से ही कैसे इधर भक्त बन के यहाँ माता जी प्रचार कर रहे हैं, कुछ कीर्तन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। तो उसके बाद पता चला कि ये माता जी ने समझा है कि मैंने ऐसे एक बार प्रभुपाद जी को फ्लाइट में उनको सेवा किया था। तो उस मूरी का जो प्रसाद खा के और उसके बाद उनका संग से उनका बात से प्रभावित होकर मेरा भक्त बना। तो उस प्रकार जो शुद्ध भक्त का साधु का संग से लवमात्र साधु संग थोड़ा देर ही उनका भक्त का संग की वजह से भक्त लोग बहुत ही प्रभावित हो जाता है, उनका जीवन में भक्ति में आगे बढ़ जाता है। तो हम लोग को मौका मिलता है कि भक्तों का संग साधु करने के लिए साधु का संग करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा मैंने हर बार साधु का संघ का इम्पोर्टेंस बताते समय एक कहानी सुनाता है कि जब नारद मुनि को एक प्रश्न उठता है साधु का संघ का इम्पोर्टेंस क्या है, तो नारायण ने डायरेक्ट जाके वैकुंठ में नारायण से पूछता है। नारायण ने वो एक छोटा सा कीड़ा को पूछो बोलता है, वो कीड़ा आगे जाके वो एक बटरफ्लाई बनता है। वो कीड़ा बटरफ्लाई के बाद वो तुरंत वो शरीर छोड़ के गाय, और गाय का भी पूछने से गाय भी तुरंत शरीर छोड़ के एक बछड़ा, बछड़ा भी शरीर छोड़ने के बाद तुरंत एक राजा का बेटा का रूप में आता है। और जैसे राजा का बेटा का पास जाके नारद मुनि पूछता है तो वो भी शरीर छोड़ के वैष्णव बन के भगवत धाम चले जाता है। तो उस प्रकार ऐसा शुद्ध भक्त का संग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग शुद्ध भक्त का संग हमारा अभी इस भौतिक दुनिया में तो कैसे मिलता है, तो उस प्रकार इसलिए शिला प्रभुपाद जी का कृपा से हमारे लिए इस्कॉन अवेलेबल है। और कृपा का भगवान का और प्रभुपाद जी की कृपा से हर संडे हमारे मंदिर में बहुत सारे भक्त लोग आता है। तो उन भक्तों का सेवा करने का मौका मिलता है, साधु का संग करने के लिए मिलता है। क्योंकि मंदिर में जो भी आ रहे हैं वो लोग सब भगवान का नाम जप कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो लोग भक्त है और वैष्णव है। तो ऐसा भक्तों का ना संग मिल रहा है तो हम लोग बहुत ही भाग्यवान है। तो हम लोग संडे जो प्रोग्राम है उसको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि भक्तों का संग से भगवान मिल जाता है। भगवान बताता है कि नारद मुनि को मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, भक्तों का हृदय में भी नहीं हूँ, जहाँ मेरा भक्त लोग मिलके मेरा भक्ति कीर्तन करता है मैं वहाँ विराजमान हूँ बोलता है। तो इसलिए हम लोग भक्त लोग सब मिलके कीर्तन करना सेवा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सांगत्य इतना है कि कृष्ण को ही प्राप्त करा देगा भक्तों का संग। कृष्ण भक्त का संग से ही कृष्ण का प्राप्त हो जाता है। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल है देख सकते हैं, प्रचातास बोल के भगवान का बहुत अच्छा भक्त लोग था। वो लोग बहुत साल पानी में तपस्या किया। पानी में तपस्या करना इतना आसान नहीं होता है। हम लोग बाहर में बहुत ही बाहर रहते हुए धरती में 4 नियम पालन करके 16 माला करना ही ये बड़ा तपस्या हमारे लिए। तो वो चीज़ वो लोग पानी में रह के तपस्या कर रहे हैं तो और कितना उनका कठिन होगा। उतना कठिन तपस्या करने के बाद भी भगवान उनको दर्शन देता है। दर्शन देके ये नहीं बोलता है कि आप लोग पूरा इतना साल पानी में रह के तपस्या किया है। भगवान ये बोलता है कि आप लोग सब मिलके तपस्या किया है, मेरे लिए बहुत प्रसन्न है, मैं आपके लिए क्या चाहिए बोल के पूछता है। तो उस प्रकार जब भक्तों को भगवान ये देखता है कि ये लोग सब मिलके मेरे लिए भक्ति कर रहे हैं कि नहीं। जब हम लोग हमेशा सोचता है कि चैंटिंग जो भी है हम लोग अकेला करने से उतना फायदा नहीं है। आई मीन फायदा मतलब कुछ चीज़ भगवान को बुलाना है तो सब मिलके बुलाने से आ जाता है। जैसे
कोई एक चीज़ गवर्नमेंट से मांगना है तो अकेला आदमी जाके मिलने से कोई कुछ मिलता नहीं है। तो हम लोग जो सारे सब लोग मिलके एक बार वो लेटर लिख के, नहीं तो कुछ धंधा करते हैं तो क्या हो जाते हैं, सब गवर्नमेंट उतर के आ जाते हैं। उस प्रकार भगवान भी सब मिलके हम लोग भक्ति करते कीर्तन करते हैं तो भगवान खुद नीचे उतर के आ जाता है। तो ऐसा प्रचार था, उसको भगवान ने बताया कि आप लोग सब मिलके भक्ति किया है इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो इसलिए हम लोग संडे प्रोग्राम को मिस नहीं करना चाहिए। तो भक्ति मतलब क्या है, सिर्फ भगवान को नाम लेना, यही इसका साथ साथ सेवा भी है। आप जहाँ भी प्रभुपाद का बुक्स में देखेंगे, भक्ति मतलब है कि भक्ति युक्त सेवा, मान की भक्ति के साथ साथ सेवा भी है। क्योंकि सेवा हमको बहुत कम मिलता है, क्योंकि हफ्ता में हम लोग एक ही दिन मंदिर में आता है, वो दिन भी हम लोग मंदिर नहीं आ पाता है तो आपको सेवा नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हम लोग भक्ति तो सेवा करने के लिए हफ्ता में एक बार मंदिर में आता है तो पूरा दिन भर मंदिर में रहना चाहिए। स्पेशली अभी हम लोग भक्त लोग आश्रय लिया है, क्योंकि सभी भक्त लोग उनको ध्यान देते रहेगा। अभी कमेटी मेंबर्स भी कौन भक्त मंदिर में आके क्या सेवा कर रहे हैं, वो लोग कितना मंदिर में जुड़ा हुआ है, सब कुछ ध्यान देते रहता है। स्पेशली हमको अगर भक्ति करने का मौका मिला है तो पूरा दिन भर रहना चाहिए। अगर हफ्ता में एक ही दिन आ रहा है, उस दिन पूरा हमारा बैटरी को चार्ज करना चाहिए, तो ताकि हमारा हफ्ता भर के इस भौतिक दुनिया में रहते समय में वो बैटरी से चार्ज से हम लोग अपना माया से बच के रहने के लिए, तो पूरा हम लोग सब मिलके मंगलारती करना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए मिलके, नगर संकीर्तन, सब्जी कटिंग करते हैं, कुकिंग के लिए हम हेल्प करते हैं, और सब मिलके भागवत कथा सुनते हैं, टेम्पल सब क्लीन करते हैं, कीर्तन करते हैं, डांस करते हैं, हाँ क्लास अरेंजमेंट, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करना, हाँ प्रसाद का जो बर्तन वगैरह पूरा उसको वॉश करना है। तो इस प्रकार नया भक्तों को प्रीच करना, अलग अलग एरिया से बहुत सारे भक्त आ रहे हैं मंदिर में, बम्बू फ्लैट से, प्रेम नगर से, हैडो से, अलग अलग एरिया से इतना भक्त आ रहे हैं। तो उनको केयर करना है, तिलक लगाना है, उनका कांटेक्ट लेके उनको अब बार बार उनको मंदिर पे बुलाना है फेस्टिवल्स के लिए। ऐसा उस प्रकार आप केयर एंड केयर करते हुए उनके कांटेक्ट में रहेंगे, वो लोग भक्त बनेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार आपको हफ्ता में एक ही दिन मिलता है। ऐसा नहीं है कि हफ्ता में हर दिन आपको यही करना पड़ रहा है इसलिए आपको नहीं आ पा रहे, वो बात नहीं है। संडे में एक दिन मिल रहा है तो भक्तों का संग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको फायदा उठाना चाहिए, सेवा और सांगत्य, भक्त का सांगत्य। क्योंकि भक्त का सांगत्य इस भौतिक दुनिया में कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ प्रभुपाद जी की कृपा से इसको में आपको मिल रहे हैं। बताया गया है कि शिव जी ने नारद मुनि को, सॉरी पार्वती देव को बताता है, आराधनाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम। वो विष्णु आराधना परम बोल रहे, मान कि सारा देवताओं का से आराधन से बढ़कर विष्णु आराधना परम बोल रहे। विष्णु आराधना ही एकमात्र मेन उद्देश्य है, वो भगवान को प्राप्त करने वाला है बोल के विष्णु आराधना सारे देवता से बढ़कर श्रेष्ठ है बोल के बताया गया है। लेकिन भगवान वही शिव जी बोल रहे हैं कि पार्वती देव को विष्णु आराधन से भी बढ़कर क्या है, वो वैष्णवों को सेवा करना वैष्णव आराधना है। मान की जो वैष्णव को सेवा है, जो वैष्णव को सेवा, आपको वैष्णव लोग हर दिन तो नहीं मिलता है, तो आपको संडे मंदिर में आता है तो पूरा भक्त लोग मिलता है, तो उनको सेवा करना हमारा सौभाग्य है, उससे भगवान संतुष्ट हो जाता है, उससे बढ़कर और कुछ नहीं है बोल रहे हैं। भक्तों का सेवा करना हमको बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि हम लोग शुद्ध भक्त को, जहाँ प्रभुपाद जी उनका शिष्यों को करने के लिए मौका हम लोग इतना नहीं है, तो कम से कम जो भक्तों का शिष्य लोग है, जो प्रभुपाद जी का शिष्य, शिष्य का शिष्य जो हम लोग को मिलता है, तो उन लोग को सेवा में लगना, जो नया भक्तों को सेवा में लगना, जो भगवान देखता है कि मेरा दास दासान दास भाव बन के सेवा कर रहे हैं, कि नहीं मेरे को मंदिर में जुड़ गया, मेरा 16 माला हो गया, 4 नियम पालन कर रहा हूँ मैं, और किसी संबंध जुड़ने की जरूरत नहीं, उस विचार से है। हर चीज भगवान सबका अंदर हृदय में परमात्मा का रूप में है। तो इसलिए हम लोग किसी से भी हम लोग छुपा सकते हैं, लेकिन भगवान के पास छुपा नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम लोग भक्तों के संग में रह के भक्ति करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए भक्तों का संग में आप मिस मत कीजिए, और संडे प्रोग्राम जरूर आइए। क्योंकि स्पेशली अभी मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आश्रय लिया वाला सभी भक्तों से, क्योंकि ये जो भक्त है, अभी आपको देख के बहुत सारे नया भक्त भी देख के सीखने वाला होता है। तो आप लोग एक एग्जाम्पलरी बनना चाहिए। हर चीज जो भी अभी इतना सेवा मैंने बताया है, वो सारा सेवा में आप ही लोग दिखना चाहिए, ताकि आपको देख के वो लोग नया लोग सीखने के लिए आएगा। जो भी एक भक्त है और जो नया भक्त बनने वाला है, सब आपको देख के सोचना चाहिए कि ये लोग इतना श्रद्धालु है, इतना बहुत समय से भगवान को भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारा अंदर भी उतना भाव नहीं है, ये लोग इतना कर रहे हैं, इनसे सीखना चाहिए बोल के सब सोचना चाहिए। उस प्रकार आप एग्जाम्पलर बनना चाहिए हर चीज के लिए, ताकि
आप नहीं करने से भी, आपको आपको नहीं बताना है, अगर नहीं करना बोलने से भी वो लोग देख के ही भक्त बन जाएंगे। हमारा जो वैष्णव क्वालिटीज है ना, वो दूसरों को बता के लेके आने वाला चीज नहीं है। वो चीज आप खुद करते समय में लोगों को देख के वो लोग करना शुरू कर देंगे। तो उस प्रकार आप भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कि भक्तों को संग को मिस मत कीजिए, हर सेवा में आप लोग जुड़े रहिए। अगर आपको बहुत ही मुश्किलें आ नहीं पा रहे हैं, आपका तबीयत ठीक नहीं है, अगर आपको ड्यूटी हो गया है उस दिन संडे भी, हाँ नहीं तो आप दूसरा आइलैंड में चले गए, तो मेनलैंड चले गए कुछ समस्या वजह से, हाँ जितना भी घर में काम हो, बड़े बड़े जो भी काम, अगर जरूरत काम है, कम से कम एक तो आदमी उनका फैमिली का मंदिर आके सेवा में जुड़ सकते हैं। अगर आप आश्रय लिया है मंदिर में, आप उसे नहीं दिख रहे हैं, भक्त लोग बोलेंगे हरे राम प्रभु जी क्या कर रहे हैं, इतना दिन प्रभु जी इतना लोगों को सेवा जुड़ा के उन लोगों को वो सिखाया है सिखाया, बोल रहे हैं ये लोग क्या सिखाया है, अब कोई मंदिर में आता ही नहीं, दिखता ही नहीं, तो बाद में मेरे को ही बोलेंगे। तो उससे अच्छा आप लोग कम से कम एक आदमी भी, अगर जितना बिजी होने से भी घर से भी एक आदमी भी आएंगे सेवा में लगेंगे, सोचेंगे वो ओके प्रभु जी लोग बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं। तो कृपया करके आप भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भक्तों का संग मिस मत कीजिए, क्योंकि भक्तों का संग से ही आपको आनंद मिलने वाला है। बताता है कि भगवत गीता में कि मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत च माम नित्या तुसंत च रमंत च। भक्त लोग क्या है ना, भगवान के बारे में एक दूसरे को डिस्कस करके चर्चा करते हुए उनका कथा को आनंद लेते हैं। भगवान बताता है कि ज्ञान दीपेन भास्वता, अगर जो भक्त हमेशा मेरा चिंतन में रहते हुए मेरा सेवा करता है, उनको तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगम, उनका बुद्धि देता है कि भक्ति कैसे करना। और उनको ज्ञान दीपेन भास्वता, मन की उनका हृदय में ज्ञान देता है कि वो कैसे आगे बढ़ने के लिए उनको जो ज्ञान चाहिए। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जो भक्त का संग से ही आपको भगवान मिलने वाला है उसको मिस मत कीजिए। और आपको जो भी कुछ समस्या है तो बताइए, हम हमारी तरफ से आपको जो हेल्प होगा हम जरूर करेंगे। अगर इस विषय के ऊपर मैंने आपको कुछ हृदय को तेज पहुंचा दिया तो, कुछ कष्ट दिया तो क्षमा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।